पाकिस्तान मॉन्यूमेंट हूँ। पत्थर से तराशा गया मगर एहसास से धड़कता हुआ। लोग कहते हैं मैं 2007 में तामीर हुआ। ये बात तो दुरुस्त है, मगर मेरी रूह ने उन काफिलों के साथ भी सफ़र किया है जो 1947 में अपना सब कुछ छोड़कर इस वतन की तरफ दीवाना वार बढ़ रहे थे। आज मैं तुम्हें तुम्हारी और अपनी दास्तान सुनाऊंगा। एक ऐसी दास्तान जो 2 हिजरतों में से एक हिजरत है। एक ऐसी दास्तान जो आंसुओं से शुरू हुई, कुर्बानियों से गुजरी, आजमाइशों में तपी और अज़्म की रोशनी में आगे बढ़ रही है। ये सफ़र उन आँखों की ताबीर था जिन्होंने गुलामी के अंधेरों में आज़ादी का सूरज देखा था। मैंने वो माएँ देखी हैं जिन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और पाकिस्तान का नाम दुआओं में बसा लिया। मैंने वो बाप देखे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया सिर्फ इस वतन को पाने के लिए। मैंने वो नौजवान देखे हैं जिनके कदमों में थकन थी मगर दिलों में एक नई ममलिकत की रोशनी थी। ये अमानत आसानी से नहीं मिली और यही अमानत आज भी मेरे वजूद की बुनियाद है। आजादी के बाद सफर सहल न था। इरादे तो थे मगर इदारे नहीं थे। मसाइल तो थे पर वसाइल नहीं थे। न रास्ते हमवार थे न जमाना मेहरबान, मगर यकीन था। हाँ, वो यकीन जो हर कमी पर गालिब आ गया। फिर इस कौम ने खाक से अफलाक का सफर बांध लिया। खेत आबाद हुए, शहर बसे और परचम बुलंद हुआ। फिर वो दिन भी आए जब इस वतन के हौसले को आजमाया गया, जब सरहदों पे खतरे की आहट हुई। तो मैंने मैदानों में जवानों के कदमों की चाप महसूस की, फजाओं में शाहीनों की ललकार सुनी, समंदरों में मुहाफिजों की खामोश निगहबानी देखी। सितंबर की जंग में कौम ने दुनिया को बताया कि दिफा हथियारों से नहीं हौसले से होता है। 1971 का जख्म भी मेरी याददाश्त में महफूज है। वो जख्म गहरा था मगर उसने हमें ये सबक दिया कि अदल, बसीरत और हमाहंगी रियासतों की असल ढाल होती है। फिर वक्त ने मुझे वो लम्हा भी दिखाया जब पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में ज़ामिन बका का ऐलान किया। फिर एक और दौर आया, अंधेरों का दौर, आग, खौफ और गम का दौर। मैंने मस्जिदों के सहनों में खामोशी देखी, मैंने बाजारों में खौफ देखा, मैंने सुकूनों की दीवारों पर दुख देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने इस वतन के बहुत से बेटे कुर्बान होते देखे, लेकिन अवाम का हौसला टूटते नहीं देखा। ये कौम थकी नहीं, रुकी नहीं, झुकी नहीं। उसने अपने जख्मों को परचम में लपेटा, अपने शुहदा को दुआ में बसाया, अपने गाजियों को फख्र का उन्वान बनाया और अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजा। और यूं अंधेरा छटता गया और रोशनी वापस आती गई। फिर गुज़श्ता बरस मैंने एक और आजमाइश देखी, जब मशरिक से धमकियों का गुबार बुलंद हुआ, इश्तियाल का शोर बढ़ा। मगर मैंने पाकिस्तान को बेकरार नहीं देखा, मैंने उसे बावकार देखा। मैंने देखा कि रियासत ने तहम्मुल दिखाया मगर कमजोरी नहीं दिखाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने सिर्फ दिफाई सलाहियत नहीं, एक कौम का मिजाज दिखाया है कि ये कौम अमन की ख्वाहां है मगर दिफा से गाफिल नहीं। इस कौम को धमकियों से डराया नहीं जा सकता और दबाव से झुकाया नहीं जा सकता। ऐ मेरे वतन के शहीदों, आपका जिक्र आता है तो मेरी दीवारें भी एहतराम से झुक जाती हैं। आपने कौम को जिंदगी दी है, आपने अपना आज नहीं खोया
ہمارے کل کو محفوظ کیا۔ آپ کی ماں کو سلام، آپ کے والد کو سلام، آپ کے بچوں کو سلام۔ اور اے میرے غازیوں، تم وہ لوگ ہو جو موت کی آنکھوں میں دیکھ کر ثابت قدم رہے۔ تم وہ سکون ہو جس کے باعث قوم چین سے سوتی ہے۔ قوم تم پر فخر کرتی ہے، میں تم پر فخر کرتا ہوں، پاکستان تم پر فخر کرتا ہے۔ جب میں مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے ایک ایسا پاکستان دکھائی دیتا ہے جو محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی اور باوقار بھی، جہاں اختلاف ہو مگر نفرت نہ ہو، جہاں سیاست ہو مگر قیمت ریاست نہ ہو۔ میں پاکستان مونومنٹ، تمہارا خاموش بزرگ، آج تم سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی صفوں میں نفرت کو جگہ نہ دو، مایوسی کو مزاج نہ بننے دو، افواہ، تقسیم اور بد اعتمادی سے خبردار رہو۔ پاکستان کو صرف چاہو نہیں، پاکستان کو سنوارو۔ آؤ اس یادگار کے سائے میں ایک عہد کریں، ہم پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ۔ میں نے تمہارا ماضی دیکھا ہے، میں تمہارا حال محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے تمہارے مستقبل پر یقین ہے۔ ہاں، وہی یقین جو ہر کمی پر غالب آتا ہے۔ یہ معرکہ حق ہے، تم نے لڑنا ہے اور تم نے ہی جیتنا ہے، کیونکہ تم ہو بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔